कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत, सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। नए अहद पैमा हो रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका से मोहब्बत का नया सफर शुरू कर रहा है, मगर इस दफा पार्लियामेंट का गिलाफ ओढ़ा गया है। देखते हैं आइंदा चल के ड्रोन हमले जारी रहेंगे, रुक जाएंगे, और क्या अमेरिकी जासूसों का जाल एक बार फिर पाकिस्तान में बहाल हो जाएगा। हुकूमत को, वफाकी काबीना को याद रखना होगा कि नशावर स्कैंडल मीडिया की जहनी इख्तरा नहीं, मीडिया में सिर्फ वो आया जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है और जिसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। कराची में आज भारी गोला बारूद की बरामदगी हुई है। क्या यहां कोई जंग करने का इरादा कर रहा था? दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तकरीबन 4 महीने की नाराजगी के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है और दोनों एक दूसरे को बगलगीर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, अब हो के जुदा फिर मिले ना मिले, क्यों न ऐसा करें, मिल जाए चलो हम सदा के लिए। जी हां, गाने के ये बोल इस मंजर की अक्कासी करते हैं जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। और इस दफा पार्लियामेंट ने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात या गैर मुल्की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किन खतूत पर हो, लेकिन इस तमाम चीज़ का जो अब से थोड़ी देर कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में देखने में आई, उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हो और 4 माह से ज़्यादा जो नाराज़गी चल रही है अब वो ख़त्म की जाए। एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से पार्लियामान का और मुश्तरका इजलास का जिक्र हुआ है, मगर पाकिस्तानियों को ये याद रखना चाहिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी हुकूमत के दरमियान, इसी हुकूमत के दौरान ये 5वीं बार है जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है या पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ है या तमाम सियासी जमातों ने सिफारिशात तैयार की हैं और हुकूमत से कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या हो और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आइंदा के ताल्लुकात क्या हों। अगर इन्हीं सिफारिशात पर अमल होता तो आज के इस इजलास की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत पहले अक्टूबर 22, 2008 की उन सिफारिशात पर अमल हो जाता जो पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में हुई थी और जिसको कि एक पार्लियामेंट का इजलास था जिसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बहुत लंबी एक बड़ी तवील बहस हुई थी और जिसके बाद सिफारिशात तरतीब दी गई थी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अमेरिका के हवाले से हुदूद का तयन कर लिया गया था। अगर पार्लियामान की आवाज़ सुननी थी तो अक्टूबर 2008 में ये आवाज़ आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा कि इन चीज़ों की बज़ाहिर कॉस्मेटिक वैल्यू या ज़ाहिरी वैल्यू थी। इसीलिए एक और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई और ये हुई 2009 में 18 में, जिसमें एक बार फिर ये तय किया गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से किन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। फिर भी अक्टूबर 2008 की सिफारिशात पर अमल नहीं हुआ और यही वजह है कि उसामा बिन लादेन के हवाले से अमेरिका का पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सुबकी का सामान हुआ। उसके बाद एक बार फिर पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास हो गया मई 13 से 14 और एक बार फिर सिफारिशात तरतीब दे दी गई और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आइंदा के ताल्लुकात के हवाले से हुदूद का और खतूत का तयन कर लिया गया। मगर ये इसके पे अमल होता कैसे, क्योंकि असल ताल्लुकात तो तय होते हैं पर्दे के पीछे। यही वजह है कि वो भी बेकार गया मामला और बात पहुंची सितंबर 29, 2011 को। फिर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो गई और फिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से सिफारिशात तरतीब दे दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने तय किया कि इन सिफारिशात पर अमल किया जाएगा।
حتیٰ کہ اب اس کے بعد ہو گیا سلالہ حملہ، پاکستان کے 25 فوجیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آج ایک بار پھر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہو گیا اور ایک بار پھر سفارشات ترتیب دے دی گئی ہیں، اور اس کے لیے اس سے پہلے تمام قومی سیاسی جماعتوں کی لمبی کانفرنس بھی ہوئی جو کہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے تحت ہوئی۔ آج جو سفارشات ترتیب دی گئی منوان وہی سفارشات ہے جو اس سے پہلے اکتوبر 2008 میں ترتیب دی گئی تھی، تقریباً وہی سفارشات۔ ایک بار پھر دھوم سے ان کا تذکرہ، اور ایک بار پھر کوشش یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رضامندی ہو جائے اور تعلقات بحال ہو جائے۔ آج جو سفارشات پیش کی گئی وہ اتنی دہرائی گئی ہیں کہ شاید آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ آج کہا گیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات باہمی احترام پر مشتمل ہوں گے۔ اب نیا واقعہ کیونکہ سلالہ کا تھا، اب کہا گیا ہے کہ امریکہ سلالہ واقعے پر معافی مانگے۔ اب یہ بھی ایک بار پھر کہہ دیا گیا ہے، 5ویں بار، کہ ڈرون حملے بند کر دیے جائیں، پاکستان کی زمینی اور فضائی حدود سے لے کر اسلحہ نہیں جایا جائے گا۔ یہ پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کیونکہ پہلے دن سے امریکی پاکستان کے راستے افغانستان میں اسلحہ اور گولہ بارود شفٹ نہیں کرتے۔ یہ اسلحہ اور گولہ بارود خلیج کی ایک ریاست سے فضائی راستے سے افغانستان پہنچایا جاتا ہے۔ ایک دن بھی پاکستان کے راستے امریکیوں نے اسلحہ گولہ بارود افغانستان منتقل نہیں کیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی پاکستان سرزمین پر موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ امریکی کبھی بھی مروجہ طریقے سے امریکی فوج پاکستان میں موجود نہیں رہی، تو اس نئی قرارداد کے اس حصے کا کیا مقصد ہے؟ کسی نجی سیکیورٹی کانٹریکٹر یا ایجنٹ کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تمام معاہدوں کو تحریری شکل دی جائے گی، کوئی خفیہ یا اعلانی آپریشن پاکستان کی حدود میں نہیں کیا جائے گا، آئندہ ایسا حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے، کسی بھی بہانے پاکستانی حدود میں در اندازی یا جارحیت نہ کی جائے۔ یہ ہیں وہ چیدہ نکات جو آج پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے آج پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے گئے، اور اس پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر ڈیسک بجوا دی، ایک بار پھر لوگوں نے تالیاں بجا دی، اور ایک بار پھر یوسف رضا گیلانی نے وہ اعلان اور وہ تقریر کر دی جو اس سے پہلے وہ 5 بار کر چکے ہیں۔ We had suspended most of our formal engagements with the United States following the Salalah incident. In my recent meetings with President Barack Obama, I emphasized the need to respect our national sovereignty. He assured me that they will fully respect the parliamentary review process. یہ سب کچھ ہوا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور آگے چل کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ نیوز کے باخبر بیورو چیف جناب رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب۔ یہ چیزیں تو پہلے 5 بار ہو چکی ہے، آج پھر یہ ہو گیا، اس دفعہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی کامران صاحب، آپ نے بڑے تفصیل سے اس کا ذکر کیا کہ یہ 5ویں دفعہ ایک بات کو دہرایا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اب ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ پارلیمنٹ کے پاس جو یہ مقدمہ لے جانے کی کوشش کی گئی تھی وہ ان تسلسل سے جو واقعات پاکستان میں ہو رہے تھے، ریون ڈیوس سے شروع ہوا، اس کے بعد اسامہ بن لادن کی ریٹ میں ہلاکت اور پھر سلالہ چیک پوسٹ، تو پاکستان کے اندر جو پچھلے چند سالوں سے گند پڑ چکا تھا اور جس طرح امریکی فٹ پرنٹس یہاں پہ داخل ہو چکے تھے، اس کے بعد یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جو لوگ ذمہ دار تھے وہ اس کا اپنی ذمہ داری کو سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے تھے، اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو ایک غصے میں کیا گیا فیصلہ جو تھا وہ پارلیمنٹ کے حوالے کیا گیا کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات کا اثر نو جائزہ لیں۔ پارلیمنٹ اور آج جو سفارشات آئی ہیں کامران صاحب، وہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اور گراؤنڈ ریالٹیز پاکستان کی اس میں کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے۔ انہوں نے وہی سفارشات 5ویں دفعہ پیش کر دی، صرف ایک واقعہ ایڈ کر کے کہ نیٹو سپلائز جو ہیں، کوئی بھی سپلائز پاکستان سے اسلحہ نہیں لے جا سکے گی، اور جیسا آپ نے کہا کہ اسلحہ پاکستان سے آج تک ایک رائفل، ایک گولہ نہیں گزرا یہاں سے، وہ سارے کا سارا یا ناردرن روٹ سے آتا ہے یا ادھر سے آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ساری ایکسرسائز کا مقصد جو نظر آیا وہ سپیس گین کرنا تھا۔ وہ پاکستان کی جو ہیومیلیشن ہوئی پچھلے سال پے در پے واقعات کے بعد، اس کا ایک سپیس گین کیا گیا اور اس میں پارلیمنٹ کو سامنے لے آیا گیا کہ پارلیمنٹ جناب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں رانا جواد صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تعلقات جو اس سے پہلے جو عہد و پیمان، جو محبتیں جو فوج نے ترتیب دی تھی امریکہ کے ساتھ، اب اس کو پارلیمنٹ اشنان دیا گیا ہے، پارلیمنٹ سے اس کو پوتر کر دیا گیا ہے، پاک و صاف کر دیا گیا ہے، چیزیں وہی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے کہ چیزیں وہی ہیں۔ آپ نے ری انگیجمنٹ کے رولز جو ہیں
इतने लूजली डिफाइन किए हैं। देखें कामरान साहब, सारे का सारा झगड़ा इस बात पे था कि नेटो सप्लाईज अफगानिस्तान जा रही हैं, हमने इनको रोक लिया, शमसी एयरबेस हमने खाली करा ली। उसके बाद पार्लियामेंट में जब ये सिफारिशात गई, पार्लियामेंट का काम फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बनाना, लेकिन जब ये वहां पे पेश की गई तो उसके बाद ये मुसीबत पड़ गई कि इस बात की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस मुल्क में दो रुझान चल रहे हैं, एक एंटी अमेरिकनिज्म और एक प्रो रिलीजन। कोई हुकूमत, कोई सियासी पार्टी इस बात का रिस्क नहीं ले सकती कि वो कोई ऐसा फैसला करे जिससे लगे कि वो प्रो अमेरिकन है। तो ये मुद्दा पड़ गया कि इस बात का तयन कौन करेगा कि नेटो सप्लाईज जो है वो पार्लियामेंट के कहने पे बहाल हुई हैं। तो इसके इस पे ये बताइएगा राणा जवाद साहब, ये बताइएगा कि ये अब तो ये कहा गया कि आइंदा से जो इसमें कहा गया है ये हुदूद होंगी, ये पैरामीटर्स होंगे जिससे अमेरिका के ताल्लुकात रखे जाएंगे। ये किया जा रहा है जब बमुश्किल तमाम चंद माह बाकी हैं इस हुकूमत के टर्म पूरे होने में। क्या इस बात की निशानदेही हुई कि जब से ये हुकूमत आई है और अब तक अगर मुशर्रफ वाले खतूत पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, उसका कसूरवार कौन है? क्योंकि खतूत तो आज तयन हो रहा है चौथे साल के दाखिल होने के बाद। 4 साल तक जमहूरी हुकूमत और ये पार्लियामेंट के दौरान अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात रहे उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? बराह रास्त इस हुकूमत पर होती है, और अगर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और किसी और इदारे पे छोड़ दिया कि वो खारजा पॉलिसी का तयन करे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात का, तो वो भी इन्हीं की गलती है और इन्हीं के खाते में ये गलती जाएगी। लेकिन देखें कामरान साहब, अभी सियासत खेली जा रही है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली पे बिल्कुल सियासत खेली जा रही है, और इस बात का शायद एहसास नहीं किया जा रहा कि अवाम की जो मुश्किलात इन गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो इस मुल्क में बदअमनी फैली, इस गलत पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान का सरनगू किया गया, ये पॉलिसीज़ जो है ये कैसे ठीक होंगी, इस पर अभी ये बात नहीं करे। ये सिर्फ सियासत खेली जा रही है, और सियासत इसलिए खेली जा रही है कि अपने वोट बैंक जो है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब चंद दिन पहले इस कमेटी से अलहदा हो गए और उसके बाद दोबारा शामिल हो गए। इस पे एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा इनकी इस कलाबाजी से लगता है कि ये कहते हैं कि शोरबा हलाल है और बोटी हराम है। आम लोगों में तो ये बात है कि ये हुकूमत जो है नाकाम हुकूमत है, ये किसी भी फैसले को पूरी तरह से अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी, ना ही कोई फैसला शायद कर सकी है। और इन सिफारिशात से एक दफ़ा फिर ये बात सामने आई है कामरान साहब कि ये डायरेक्शन लेस है, ये कहीं भी नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि कहा राणा जवाद ने कि अमरीकी शोरबा शायद हुकूमत के लिए हलाल था, बोटी हलाल नहीं थी। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है, मगर इसके असरात क्या होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान का नया अहद व पैमान, मोहब्बत का एक नया सफ़र, इसके असरात क्या होंगे, इसका जायजा लेते हैं अपने इस खुसूसी नशरे में छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें नहला धुला के अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का ऐलान कर दिया गया और एक नया दौर शुरू होने वाला है। तकरीबन 1.25 साल की सर्दमेहरी के बाद अमेरिका और पाकिस्तान एक बार फिर दोनों के नज़दीक आ रहे हैं और लगता यह है कि अहद व पैमा का एक नया दौर शुरू होने वाला है। गुज़िश्ता साल फरवरी के में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए थे, बदतरीन सतह पर पहुंचे थे जब अमेरिकी जासूस रेमंड डेविस ने लाहौर की सड़कों पर 2 अशखास को हलाक कर दिया था और फिर अमेरिकी कॉन्सुलेट की एक गाड़ी आई और जिसने एक और पाकिस्तानी को कुचल के हलाक किया। ये गाड़ी कॉन्सुलेट में वापस चली गई और आज तक ना इसके ड्राइवर को और ना ही इस गाड़ी को पाकिस्तान के हवाले किया गया। दूसरी जानिब रेमंड डेविस को अमेरिका हवाले कर दिया गया और अमेरिका पहुंचा दिया गया। इसके चंद माह बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सुबकी का एक बड़ा सामान पैदा कर दिया। उसके बाद हालात तेजी से खराब होते गए। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज पर अमेरिका ने मीडिया हमला भी किया और चारों तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विस पर गोलाबारी होने लगी, अल्फाज की और मीडिया की। इसके बाद वाकया हो गया सलाला का, जब अमेरिकी फौजों ने हमला किया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला करके पाकिस्तान के 25 फौजियों को शहीद कर दिया। यह नवंबर के गुज़िश्ता साल हुआ और इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में वाकई एक बड़ी सर्दमोहरी आ गई और तकरीबन ये ताल्लुकात खत्म हो गए क्योंकि पाकिस्तान ने
अमेरिका की और मगरबी अफवाज की पाकिस्तान के रास्ते नेटो सप्लाईज को बंद कर दिया। 4 माह से नेटो सप्लाईज बंद थी और अमेरिका में बेताबी थी कि फौरी तौर पर नेटो सप्लाई शुरू हो। अमेरिका अफगानिस्तान में जंग के इस मौसम में, जो कि मौसम गर्मा में शुरू हो रहा है और शदीद तरीन ये मौसम होगा जंग का, इन सप्लाईज की अमेरिका में बेपनाह अहमियत थी और अमेरिका ये चाहता था कि सप्लाईज फौरी तौर पर शुरू हो। दरपर्दा बातचीत हुई और ये तय हो गया कि सप्लाईज फौरी शुरू होंगी। उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरी रास्ते से कोशिश की गई कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसको पार्लिमान का खिलाफ पहना दिया जाए। ये बात हम इस प्रोग्राम में कई बार कह चुके हैं कि अब से चंद हफ्ते कल अमरीकी अफवाज के सरबराह मार्टिन डेम्सी ये बयान दे चुके थे कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं और मई के बस से पाकिस्तान के रास्ते नेटो सप्लाईज दोबारा शुरू हो जाएंगी। ऐलान तो मार्टिन डेम्सी ने किया था, आज इसकी बाकायदा तशरीह हो गई है और अब इसकी इब्तिदा हो गई है। पार्लियामान ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आइंदा के ताल्लुकात के हवाले से 5वीं बार हुदूद का तयन कर दिया है। आइंदा के ताल्लुकात क्या होंगे और ये नया सफर क्या गुल खिलाएगा, ये हम पूछ लेते हैं और इसके लिए हमें इस्लामाबाद में एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जनाब फरूख सलीम। फरूख सलीम साहब, 4 महीने तो बिल्कुल बंद रहे ताल्लुकात, 1.25 साल से सर्दमेहरी है, एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसमें क्या अब आप देख रहे हैं, क्या नए एलिमेंट्स नजर आएंगे या वही पुरानी कहानी होगी? अब पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तानियों की मर्ज़ी के ताबे नहीं हैं, ये पाकिस्तानियों की मजबूरी की वजह से ताल्लुकात हैं और मजबूरियां 2 किस्म की हैं। पहली मजबूरी हमारी सियासी क़यादत की है। अब से कोई 5 या 6 हफ्ते के बाद बजट अनाउंस किया जाएगा और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर ये कहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो आमदन है वो 2 ट्रिलियन रुपए है और जो इखराजात हैं वो 3 ट्रिलियन रुपए हैं। तो 1 खरब रुपए का खसारा जो है वो कौन पूरा करेगा? एक ज़रूरत जो है वो हमारी सियासी क़यादत की ज़रूरत है, इस खसारे को पूरे करने की ज़रूरत है, और दूसरी ज़रूरत जो है वो हमारी फ़ौजी क़यादत की ज़रूरत है। इन 2 ज़रूरियात को जब तक हम कम नहीं कर पाएंगे, हमारी सियासी क़यादत और हमारी फ़ौजी क़यादत जब तक मुल्क के अपने वसाइल को अपनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी, उस वक्त तक हमारी ये डिपेंडेंस, हमारी ये मजबूरियां हमें अमेरिका के साथ। लेकिन आपके ख्याल में कुछ लेसन्स लर्न हुए हैं? हमने पाकिस्तान में कुछ लेसन्स लर्न किए अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका ने कुछ लेसन्स लर्न किए कि भाई पाकिस्तानी जितने भी हमारे मोहब्बत करने वाले हैं कभी ये इतने भी नाराज हो सकते हैं जैसे कि पिछले 4 माह के दौरान देखने में आए। लेसन्स क्या हैं दोनों के पास? के ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होते हैं। एक तो सिविलियन के साथ, एक पाकिस्तान फौज और अमेरिकन फौज के साथ, और एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ। हमें कोशिश ये करनी होगी फ्यूचर में कि ये तीनों मिल बैठ के खारजा पॉलिसी के अंदर कंट्रीब्यूशन करें और ये तीनों मिल बैठ के एक ही पेज के ऊपर रहें जिस दौरान हम अमेरिका के साथ किसी किस्म की नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। अब अमेरिका के लिए मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिसी जो इंतहा दर्जे की खुद पसंदी पे रहती है और खुद गर्जी पे रहती है, उनको खुद गर्जी और खुद पसंदी से निकलना होगा। और ये जो ट्रांजैक्शनल एलिमेंट हम देखते हैं कि कभी अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में आ जाता है, कभी अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है, इसको छोड़ना होगा और एक ड्यूरेबल सी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कायम करे। दूसरा सबक अमेरिका के लिए ये होना चाहिए कि अमेरिका पिछले 10-11 सालों में सारी दुनिया को एक वॉर ऑन टेरर के प्रिज्म से देखता रहा है, एक वॉर ऑन टेरर के हवाले से हर चीज़ अपनाता रहा है। वॉर ऑन टेरर जो है वो अब ख़त्म होने पे आ रही है, उसको एक ड्यूरेबल सी पॉलिसी बनानी होगी जो कि लंबे अरसे तक चलती हो। तीसरा सबक अमेरिका को ये सीखना होगा कि पाकिस्तान ना तो कोई इराक है और ना कोई लिबिया है, इसमें 18-19 करोड़ आवाम रहती है, ये एक न्यूक्लियर ताकत भी है और हमारी जियोग्राफी जो है वो इस खित्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा ये कि पाकिस्तान के पास हमेशा एक चाइना कार्ड रहा है कि अमेरिका का मुतबादिल चाइना हमारा हमायती हो सकता है। तो अमेरिका और पाकिस्तान को दोनों ये सबक सीखने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरूख सलीम हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद ये पूछेंगे और इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि जब ये नए अहदो पैमाने से नया ताल्लुक़ शुरू होने वाला है
तो क्या ड्रोन हमले जारी रहेंगे या हमारी ख्वाहिश पे अमल होगा, ड्रोन हमले जारी ना हो? कम से कम हमारी ज़ाहिरी ख्वाहिश तो यही है। दूसरी चीज़ ये कि अमरीकी जासूसों का जाल जो कि तितर बितर हुआ है पिछले कई माह के दौरान दोबारा बहाल होगा और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर एक बार फिर अमरीकी जासूस सरगर्मी से नुमाया काम करते हुए नजर आएंगे। इसका अंदाजा लगाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।